Hello students, welcome to TSN School, class 11th Mathematics. Introduction to exercise 11.4 part 1. 11.3 हम complete कर चुके हैं. Now I am starting the introductory part of 11.4 part 1. तीन कोनिक सेक्शन स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं, सर्किल, पैराबोला एंड एलिप्स. नाउ जो लास्ट हमारा कोनिक सेक्शन बचता है दैट इज नंबर 4 विच इज हाइपरबोला. ओके, नाउ व्हाट इज हाइपरबोला? अ हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन. ये उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है किसी एक प्लेन में जिनका द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन इज ए कांस्टेंट. सेम डेफिनेशन है जो कि हमने एलिप्स में भी देखी थी कि किसी दो फिक्स्ड पॉइंट से अगर उन डिस्टेंसेस का मैं डिफरेंस करूं तो वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. लेकिन यहाँ डिफरेंस से क्या मतलब है स्टूडेंट्स की जो द डिस्टेंस टू द फार्दर पॉइंट माइनस द डिस्टेंस टू द क्लोजर पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट दूर है उससे डिस्टेंस माइनस द डिस्टेंस टू द क्लोजर पॉइंट, जो पॉइंट पास है उससे डिस्टेंस. अभी हम देखते हैं क्या होता है. देखो हाइपरबोला, दिस इज द हाइपरबोला. ये यहाँ पे आपको एक शेप दिख रहा होगा. ये दो एक्सिस बनाई है मैंने. ये जो पिंक कलर के आपको दो मैंने ये कर्व्स दिख रहे हैं, एक इस एक्सिस पे और एक इस एक्सिस पे, एक राइट साइड में खुल रहा है, एक लेफ्ट साइड में खुल रहा है. तो ये शेप्स जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? हाइपरबोला कहलाते हैं. अब ये जो मैं फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं ये दो फिक्स्ड पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? फोसाई. जैसे कि हम एलिप्स में हमने देखा था कि जो टू फिक्स्ड पॉइंट्स है वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? फोसाई. मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोसाई. अब ये फोसाई को जो लाइन सेगमेंट, फोसाई से जो लाइन सेगमेंट पास हो रही है उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाता है? सेंटर. लाइन थ्रू फोकस, फोकस से पास होने वाली लाइन क्या कहलाती है? ट्रांसवर्स एक्सिस. ओके, जैसे वहाँ वैसे ये जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश एक्सिस है, तो ये एक्स और एक्स डैश एक्सिस यानी जो लाइन फोकस से पास हो रही है वो लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्स एक्सिस. लाइन थ्रू सेंटर, जो सेंटर से पास हो रही है, सेंटर से ये भी पास हो रही है लेकिन परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस, जो ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दैट लाइन इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस. पॉइंट्स एट विच हाइपरबोला इंटरसेक्ट्स द ट्रांसवर्स एक्सिस, वो पॉइंट्स जिनके ऊपर हाइपरबोला ये ट्रांसवर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं हमारे स्टूडेंट्स? वर्टाइसेस, या फिर क्या कहलाते हैं? ये वर्टेक्स कहलाते हैं. तो ये हमने कोई हाइपरबोला बनाया, ये एक्सिस बनाई, तो ये दो कांस्टेंट फिक्स्ड पॉइंट्स फोकस, जहां हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को काट रहा है वर्टेक्स, फोकस से पास होने वाली लाइन इज ट्रांसवर्स एक्सिस और उसका सेंटर जो मिड पॉइंट है दैट इज सेंटर, ये वर्टेक्स हो गए. और ये जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस. नाउ हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या कहती है? डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स. ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स है. सपोज ये कोई भी पॉइंट मैंने हाइपरबोला पे ले लिया, मान लो मैंने इतने सारे पॉइंट्स ले लिए P1, P2 एंड P3. कोई मैं और भी पॉइंट्स ले सकती हूँ, नीचे भी ले सकती हूँ. तो अब P1 पॉइंट की F1 से और F2 से डिस्टेंस का जो माइनस होएगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. लेकिन यहाँ पे देखो, अब P1 पॉइंट से F2 पॉइंट फार्दर है या F1, F2 पॉइंट फार्दर है, यानी P1 F2 माइनस P1 F1 ये किसके बराबर होएगा? ये एक कांस्टेंट होएगा. ठीक है ना, दिस इज ए कांस्टेंट. और ये डिस्टेंस किसके इक्वल होएगी? मान लो मैं कोई दूसरी पॉइंट लेती हूँ, सपोज मैंने P2 पॉइंट लिया है ना, P2 पॉइंट लिया, P2 पॉइंट भी F2, तो ये भी किसके बराबर होएगा? P2 F2 माइनस P2 F1. और ये किसके बराबर होएगा? वापस P3. अब P3 किसके दूर है? P3 से F1 दूर है, तो पहले P3 F1 माइनस P3 F2. तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये जो इनका डिफरेंस, यहाँ जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन इज ए कांस्टेंट. और डिफरेंस भी कैसा? डिस्टेंस टू द फार्दर पॉइंट माइनस द डिस्टेंस टू द क्लोजर पॉइंट. अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज की कि डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, मान लो ये दो फोसाई है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होएगी? 2c के. सेम एलिप्स वाले फॉर्मूलाज है, यहाँ पे कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है. डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टाइसेस, ये दोनों वर्टाइसेस है, इन दोनों वर्टाइसेस के बीच की डिस्टेंस 2 है, यानी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी कहेंगे हम? 2 है. ठीक है ना. देन लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 2b. जैसे वहाँ हम बोलते थे मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ना, फॉर एलिप्स वी यूज
मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। उसी तरह से यहाँ पे हाइपरबोला के लिए हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। वहाँ पे मेजर एक्सिस वो होती थी जिस पे फोकस लाई करते थे, यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस वही होती है जिसके ऊपर फोकस लाई करते हैं। तो जिस एक्सिस पे फोकस लाई करता है वो एक्सिस कहलाती है ट्रांसवर्स, और उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है वो क्या कहलाती है, हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाती है। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2b। तो 2c 2a 2b इनकी बात हो गई। अब वही जैसे वहाँ हम रिलेशन देते थे कि c स्क्वायर किसके बराबर होता है, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के, तो यहाँ भी हम वही देंगे कि c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और मैं क्या बोल सकती हूँ, c इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो वही सेम फॉर्मूला, सेम रिलेशंस यहाँ पे हम इस चीज़ के लिए भी यूज़ करेंगे। तो एलिप्स और हाइपरबोला में सिर्फ एक शेप का डिस्टेंस रहता है, बाकी देखी जाए तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ रहती है। सिर्फ कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको कहने का मतलब, जैसे वहाँ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस होती थी, यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाती है। वहाँ भी हमने एसेंट्रिसिटी देखी थी, यहाँ भी हम एसेंट्रिसिटी देखेंगे। वहाँ एसेंट्रिसिटी हमारी होती थी E इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और द सेम थिंग द रेशियो E इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए इज कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला की क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, एसेंट्रिसिटी कहलाती है। सिंस C इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, जो मेरा C है वो क्या है, A से बड़ा है, E इज नेवर लेस देन 1, यानी जो इसकी एसेंट्रिसिटी है हाइपरबोला की वो कभी भी 1 से छोटी नहीं होगी, यानी E इज नेवर लेस देन 1, 1 से कभी भी इसकी एसेंट्रिसिटी छोटी नहीं होगी। या फिर दूसरे इन मोर अच्छे तरीके से मैं कहूँ तो एसेंट्रिसिटी जो होगी हाइपरबोला की वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 ही होगी। क्लियर है। द डिस्टेंस ऑफ फोसाई फ्रॉम सेंटर, अगर मैं एक और फॉर्मूले की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू इसेंट्रिसिटी C, अगर मैं यहाँ से C निकालती हूँ तो मेरा C कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, A, एंड C क्या होता है, C इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी ये जो डिस्टेंस है फोकस की डिस्टेंस सेंटर से, ये जो डिस्टेंस है C फोकस से लेके यहाँ तक की, ये डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, C। तो C किसके बराबर होता है, AE के। अगर आपको A पता है, E पता है, तो आप C क्या कर सकते हो, अपन C यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आपको A और B पता है तो आपको C के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर आपको A और E पता है तो आप C इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। ओके, सो बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की डेफिनेशन से मैं क्या कह सकती हूँ, अगर मैं वर्टेक्स पे भी, वर्टेक्स क्या है, हाइपरबोला पे ही तो कोई पॉइंट है, सपोज ये A और B पॉइंट मैंने हाइपरबोला पे मान लिए, तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि A, अब A से दूर कौन सा पॉइंट है, कौन सा फिक्स्ड पॉइंट है, F2। ओके, तो ये F1 और F2 क्या है, फिक्स्ड है। हमको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है। तो जो भी डिस्टेंस हम नापेंगे वो हम इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से नापेंगे। तो AF2 माइनस AF1 है ना, ये किसके बराबर होएगा, ये B कोई पॉइंट है, BF1 माइनस BF2 के। क्लियर है। सो ये मैंने कोई हाइपरबोला बनाया है, इन दोनों के यानी A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी होएगी स्टूडेंट्स, 2A। दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होएगी स्टूडेंट्स, 2C। ये जो डिस्टेंस होएगी सेंटर से फोकस तक की वो डिस्टेंस हो जाएगी C, और ये जो डिस्टेंस होएगी, मान लो ये यहाँ पे मैं इसके दो ये एक्सिस बनाती हूँ जो कि इसको टच नहीं हो रही है ना, हाइपरबोला ये एसिम्प्टोट्स कहलाते हैं वैसे, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है नहीं। एसिम्प्टोट्स एक ऐसा लाइन होती है जो कि कर्व के टच नहीं होती, ASYMPT, दीज आर कॉल्ड एसिम्प्टोट्स टू द कर्व हाइपरबोला। ओके, सो अगर मैं इस लाइन को बनाती हूँ तो ये जो डिस्टेंस है यानी सेंटर से लगा के B तक की ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, A, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 2A है। तो अगर मैं सेंटर से इस डिस्टेंस की बात करूँ, इस डिस्टेंस को अगर मैं लेके चलती हूँ तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, A। अगर मैं यहाँ पे एक सीधी सीधी लाइन बनाती हूँ तो इस लाइन की इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू a, और इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी मेरी x इक्वल्स टू माइनस a। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी चलेगी स्टूडेंट्स, a। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये लंबी वाली, इसके जो हम बोलते हैं लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ये कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ होगी ये हमारे पास कितनी होगी स्टूडेंट्स, b होगी। दिस इज द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि BF1 माइनस BF2, BF1 माइनस BF2 किसके बराबर है, BA प्लस AF1 माइनस BF2 विच इज इक्वल्स टू BA, तो विच इज इक्वल्स टू 2A।
क्योंकि AF1 माइनस BF2 ये किसके बराबर है हमारे पास 2a के। जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है वो कितनी है 2a। इसी तरह से कोई भी पॉइंट आप हाइपरबोला से ले लो और उसकी इन दो फिक्स्ड पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस का डिफरेंस लेती हूँ तो वो हमको क्या मिलेगी 2a मिलेगी। वो डिस्टेंस हमको कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स 2a विच इज़ ए कांस्टेंट, जो कि क्या है एक कांस्टेंट है। तो इसी तरह से AF2 माइनस AF1 डिस्टेंस भी 2a आती है, P1F2 माइनस P1F1 भी 2a, P2F2 माइनस P2F1 डिस्टेंस भी 2a एंड सिमिलरली P3F1 माइनस P3F2 भी डिस्टेंस कितनी आई हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स 2a ही आई है। तो ये बात हुई हमारी एक इंट्रोडक्शन, देखा हमने हाइपरबोला का क्या होता है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम इसकी, जैसे हमने अभी तक सब कोनिक सेक्शंस की स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़ी, उसी तरह से हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक एक बार आप हाइपरबोला को इसको अच्छे से ड्रॉ करके एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एक बार इसको स्टडी कीजिए, तो ये आपको एक बार अच्छे से और समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।